सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, मैंने पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 मैंने बना दिया है, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर को बता दिया है। ठीक है, क्या बताया है? संरचना के बारे में मैंने बता दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तत्व यूज होते हैं और उसके स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसको मैंने आपको बता दिया है। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे IUPAC। ठीक है, इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, कि IUPAC का नामकरण किस प्रकार से होता है उसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका कार्बन है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है वो बहुत अनोखा है। अब आप जानेंगे, देखिए यहां पे ये जो कार्बन रहता है 6 नंबर पे, ठीक है, ये जो आपका कार्बन है ना, ये बहुत अनोखा होता है। क्या बोला? अनोखा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलेंगे कैसे अनोखा होता है? क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन असंख्य यौगिक बनाता है, यानी इससे जो मिलकर है हमारे असंख्य यौगिक प्रदान किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस कार्बन से, इसलिए ये कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में ये अनोखा है। इसका इसीलिए एक नया बना है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके नाम से हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये कार्बन जो है वो असंख्य यौगिक बनाता है ना। यौगिक मैंने समझाया था, जैसे एक या एक से अधिक परमाणु जिसमें होते हैं वो यौगिक होते हैं, तो ये असंख्य यौगिक बनाता है, यानी बहुत सारे यौगिक, उसको गिना नहीं जा सकता, इतने सारे यौगिक बनाता है ये मिलकर, तो इसीलिए ये अनोखा है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर उसके बाद IUPAC नामकरण हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारा जो कार्बन होता है, सबसे पहले हम इसका प्रतीक लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? प्रतीक। तो इसका प्रतीक जो होता है वो C होता है। इसको किससे प्रतीक किया जाता है? C से प्रतीक किया जाता है। ठीक है, इसको लिखने के लिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार किस प्रकार से लिखा जाता है? देखिए यहां पे कुछ इस प्रकार से हम C बनाए यहां पे। ठीक है, ये आपका जो यहां पे ये जो 6 होता है और यहां पे 12 होता है। अब ये 6 और 12 इसको हम बोलते हैं भाई, जो ये आपका प्राप्त हुआ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे परमाणु भार। क्या बोलेंगे? परमाणु भार। ऊपर वाला जो होगा इसको परमाणु भार बोलेंगे, और ये जो नीचे वाला आपका होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो नीचे वाला आपका होगा इसको बोलेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये आपका परमाणु भार होता है और ये परमाणु क्रमांक होता है। देखिए दोस्तों, इसको जानने मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना, इसीलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो कार्बन है इसका परमाणु भार जो होता है ऊपर यानी 12 होता है, और परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, इसके बारे में, और जैसे ये हमारा कार्बन जो है ये अधातु है। ठीक है, क्या है? ये कार्बन हमारा अधातु है। ठीक है, एक अधातु है और इसका परमाणु भार जो होता है वो आपका होता है 12, और परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। इसी परमाणु क्रमांक से हम इसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। कैसे भाई? ये मान लीजिए आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन का कक्षक है। ठीक है, कार्बन के कक्ष हैं, और कार्बन इस प्रकार से होता है 2 8, यानी पहले वाले कक्ष में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो पहले वाले में हमारा 2 होगा। ये हमारा पहले वाला पूर्ण कर दिया। अब यहां पे कितना बचा? 4 बचा, तो 4 इस वाले में हो जाएंगे, बाह्य में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जी हाँ, अब देखिए इसकी संयोजकता किस प्रकार से निकालें। इसको पूरा करने के लिए बाह्य कक्षक ऑर्बिटल, इसको यानी इस ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए या तो ये 4 को त्याग दे, अगर ये 4 को त्याग देगा तो इसका जो ये वाला 2 वाला बच रहा है, इसका ऑर्बिटल ये पूरा हो जाएगा 2, एक आपका फॉलो कर दिया। या तो ये 4 को ग्रहण कर ले
और अगर ये 4 को ग्रहण कर लेगा तो आपका ये वाला ऑर्बिटल पूरा हो जाएगा, यानी टोटल यहां पे 8 हो जाएंगे, है ना। तो जितना त्यागता या ग्रहण करता है जो आपका सटीक होता है, यानी अगर कम संख्या है त्यागने में तो उसको ले लेंगे, अगर कम संख्या है ग्रहण करने में तो उसको ले लेंगे। तो दोनों बराबर है तो हम 4 ही ले लेंगे, यानी इसकी संयोजकता जो होती है, संयोजकता जो होती है वो आपका 4 हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन की संयोजकता जो होता है वो 4 हो जाता है। इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, जल्द से जाइए वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे हम इसकी मतलब एक बात और जो इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए, फिर उसके बाद हम IUPAC नामकरण शुरू करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट भाई क्या है, देखिए भाई जो आपका कार्बन होता है, जी हाँ ये कार्बन होता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके लुईस डॉट कितने होते हैं, 4 लुईस डॉट होते हैं, इसीलिए ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, वो भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं 4। ये वाला बात आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ये काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, यही रहा हमारा कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत। जैसे देखिए किसी चीज का एक पैटर्न होता है, ठीक है, उसी प्रकार आपका कार्बन जो है उसको एक पैटर्न से जानेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या जाना कि कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत, यानी इसको मैंने उत्पन्न किया है ना, ये कार्बन सबसे पहले पैदा हुआ, देखिए ये पैदा हुआ, पूरा कार्बन के बारे में हमने जाना। अब उसको IPSC के तहत इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, IPSC के तहत इसका नामकरण करेंगे, फिर उसके बाद ये बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो इसकी शादी वगैरह और इसकी फैमिली से आपको मिलाएंगे, सबसे मिलाएंगे। अभी आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ही बताया कि एक पेशेंस रखेंगे तभी आपको सीरियल वाइज सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम IPSC नामकरण स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों IPSC नामकरण हम कैसे करेंगे, कार्बनिक यौगिक का IPSC नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे आप जानिए, जैसे आपका नाम कोई होगा, जैसे मेरा नाम है शिवम प्रजापति। ठीक है, मेरा नाम है शिवम प्रजापति, तो यहां पे हम लगा सकते हैं मिस्टर, क्या लगा सकते हैं, मिस्टर शिवम प्रजापति, ये हम लगा सकते हैं। उसी प्रकार बिल्कुल उसी प्रकार IPSC नामकरण होता है। ठीक है, कैसे होता है, हो सकता है आपको थोड़ा देर के लिए वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि जैसे हम आपको सूत्र बताएंगे, जब एग्जाम्पल कराएंगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप शुरुआत में थोड़ा सुनते चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों सबसे पहले जिस प्रकार आपका ये होता है फर्स्ट नेम, क्या होता है, ये आपका फर्स्ट नेम होता है और ये आपका मिडिल नेम होता है, और ये आपका होता है सर नेम। ठीक है, क्या होता है, सर नेम होता है। ठीक है, उसी प्रकार बिल्कुल इसमें भी होता है, क्या होता है हम आपको बताते हैं। यहां पे सबसे पहले आपका आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, हो सकता है थोड़ा देर आपको बोरिंग लगे, फिर उसके बाद जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, 2 डिग्री पूर्व लग्न, फिर उसके बाद 1 डिग्री पूर्व लग्न। ठीक है, क्या है अभी मैं बता रहा हूं, पूर्व लग्न। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, फिर उसके बाद आपका आता है 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, फिर 2 डिग्री अनुलग्न, देखिए दोस्तों अब ये क्या है हमारे, इसको आपको समझना है। ठीक है, 1 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत आता है आपका प्रतिस्थापी, क्या आता है, प्रतिस्थापी। अब ये क्या है, जैसे प्रतिस्थापी का मतलब आप समझिए, जैसे
मान लीजिए आपका ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन आपका है ना, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। पिछले वीडियो में मैंने बताया जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो यानी ये हाइड्रोकार्बन है। और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है दोस्तों, क्या बनता है, सी होता है, फिर यच। अभी मान लीजिए यहां पे एक यच को हटा के यहां पे हम Br लगा दें, या फिर यहां पे Cl लगा दें, या फिर यहां पे फ्लोरीन लगा दें, ठीक है, या फिर यहां पे आयोडीन लगा दें। यानी हाइड्रोजन समूह का कुछ भी जोड़ दिया जाता है तो वही यानी उसके स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम, मतलब डेली आप कोई काम कर रहे हैं और एक दिन आप अनुपस्थिति हो गई, एक दिन आप नहीं आए हैं, तो उसके स्थान पे किसी और ने काम किया वो आपका काम, ठीक है, तो आपका वो हो जाएगा प्रतिस्थापी, यानी वो प्रतिस्थापी के रूप में वो आ गया है और वो आपका काम कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रतिस्थापी उसी प्रकार होता है, क्या होता है हमारा, लिखते हैं, एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होता है। दोस्तों आप सिर्फ देखते रहिए, अभी 2-3 मिनट बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हम क्यों बताए हैं, अभी एग्जाम्पल जब देंगे ना तो आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होता जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरो, क्या बोलते हैं, फ्लोरो। इसको बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो। इसको बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो। इसको बोलते हैं आइडो, क्या बोलते हैं, आइडो। जी हाँ दोस्तों, अब ये तो हो गया, इसमें प्रतिस्थापी आता है। 2 डिग्री पूर्व लग्न में आपका प्रतिस्थापी आता है। 1 डिग्री पूर्व लग्न में आपका क्या आता है, चक्रीय संरचना। किस प्रकार का, चक्रीय, यानी चक्रीय यानी इसको बोल सकते हैं आप रिंग जैसी आकार होगी। कैसी होगी, रिंग जैसी आकार होगी, यानी कुछ इस टाइप के। किस टाइप के फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप के होंगे, ऐसे 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 ऐसे, यानी यहां पे देखिए रिंग बन रहा है ना, यानी इस प्रकार के। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो। किस, कैसा वर्ड काम लेंगे, साइक्लो वर्ड। अगर ऐसा मिलेगा, कैसा भी आपको बताएंगे एग्जाम्पल से, सब कुछ एग्जाम्पल, सब के प्रकार का एग्जाम्पल आपको कराया जाएगा, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक, अगर एक कार्बन हो तो एक के लिए हम एक कार्बन के लिए प्रयोग करेंगे भाई। अगर एक कार्बन हो उसके लिए हमारा प्रयोग होगा मेथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन हो तो उसके लिए, अगर 2 कार्बन हो तो उसके लिए एथ, और अगर 3 कार्बन हो तो उसके लिए प्रोप, अगर 4 कार्बन हो तो उसके लिए ब्यूट, अगर 5 कार्बन हो तो उसके लिए पेंट, अगर 6 कार्बन हो तो उसके लिए हेक्स, ठीक है। अगर 7 कार्बन हो तो उसके लिए भाई हमारा हेप्ट, ठीक है। और अगर 8 कार्बन हो तो उसके लिए आक्ट, ठीक है। अगर 9 कार्बन हो तो उसके लिए नोन, अगर 10 कार्बन हो तो उसके लिए डेक। दोस्तों ये आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर 1 कार्बन हो तो मेथ, अगर 2 कार्बन हो तो एथ, अगर 3 कार्बन हो प्रोप, अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूट, और अगर 5 कार्बन हो तो पेंट, अगर 6 कार्बन हो तो हेक्स, और अगर 7 कार्बन हो तो हेप्ट, और अगर 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, अगर 9 कार्बन हो तो नोन, और अगर 10 कार्बन हो तो डेक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा इतना। अभी इसका यूज मैं बताऊंगा कि कहां आएगा, अभी आप बने रहिए, थोड़ा देर बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले में आपका क्या आएगा, ठीक है। 1 डिग्री अनुलग्न में, ठीक है, 1 डिग्री अनुलग्न में आपका आएगा बंध, ठीक है। बंध किस प्रकार बनाते हैं, अगर एक बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, देखिए दोस्तों अगर एक बॉन्ड बन गया है तो ये 1 2, इसमें एक एक सबने पूरा कर लिया, बचा होगा कितना, 3 बचा होगा, कितना बचा होगा, 3 से और जुड़ा। अगर इस प्रकार का कहीं आपको मिलेगा तो उसके लिए आपका प्रयोग होगा एन, है ना दोस्तों। अगर 2 कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है तो 2 फ्री होगा, 2 बॉन्ड बचेगा तो 2 यहां पे लग जाएगा, इसको बोलेंगे इन।
अगर 3 कार्बन होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड बचेगा, है ना। 3 तो बन गया, 1 2 3 1 2 3, और कार्बन 4 से बना सकता है तो एक बचा है, तो इसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे भाई? आयन बोलेंगे। उसके बाद आप आता है आपका 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में आपका क्या आएगा ये आपको हम बताएं। देखिए दोस्तों, 2 डिग्री अनुलग्न में आपका आएगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह आपका आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्रियात्मक समूह में आपका OH आ सकता है। क्या आएगा भाई? क्या है क्रियात्मक समूह? OH। और ये जो आपका OH होगा इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। अगर ऐसा कहीं पे आया एल्कोहल यानी OH अगर आया तो उसके लिए कौन सा शब्द काम लेंगे? आल। कौन सा शब्द काम लेंगे? आल। ठीक है। और अगर कुछ इस प्रकार से आया C डबल बॉन्ड O फिर H, इस प्रकार से अगर बोलेंगे दोस्तों एल्डिहाइड। ठीक है, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। और इस मतलब इसके लिए L लेंगे काम। क्या लेंगे? L काम लेंगे। ठीक है। और अगर आपका कुछ इस टाइप का आ गया C फिर डबल बॉन्ड O फिर यहाँ पे OH, देखिए यहाँ पे H आया था, यहाँ OH आ गया ना, एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री, तो इसके लिए आपका प्रयोग होगा कार्बोक्सिलिक। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसके लिए हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके लिए जो वर्ड हम काम में लेंगे आइक अम्ल। कुछ इस प्रकार से हमारा होगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से समझ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल जब देंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपको क्लियर हो जाना है। इसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है फ्रेंड्स। अभी आपको जब एग्जाम्पल देंगे तो इतनी कमांड करा देंगे इस पे ना, इतनी क्वेश्चन करा देंगे कि इस फार्मूला जो मैंने बताया है इस पे आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले 2 डिग्री पूर्ण लग्न होता है। ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं, जिसको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो बोलते हैं। फिर उसके बाद 1 डिग्री पूर्ण लग्न जो होता है वो चक्रीय होता है, यानी रिंग के आकार का होता है, कुछ इस टाइप का बना होता है। उसके लिए हम साइक्लो वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका? साइक्लो वर्ड का। और अगर कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके लिए एथ मेथ मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेप्ट 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 हेक्स फिर आक्ट नॉन डेक, इस प्रकार से यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम इसका मतलब 1 डिग्री अनुलग्न में अगर एक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर एक बॉन्ड है तो उसके लिए एन प्रयोग होगा, अगर 2 बॉन्ड है तो इन प्रयोग होगा, अगर 3 बॉन्ड है तो आयन प्रयोग होगा। और हमारा जो ये होता है ये आपका होता है क्रियात्मक समूह, है ना, यानी आपका सरनेम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, जैसे सरनेम आपके नाम में अगर आप सोचेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका सरनेम। तो उसी प्रकार ये सरनेम यानी कहने का मतलब क्रियात्मक समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पे इसमें क्या आएगा, अगर OH अगर कहीं पे आपको दिख गया एल्कोहल होगा, उसके लिए ऑल का प्रयोग करेंगे। किसका? ऑल का प्रयोग। अगर कुछ इस प्रकार दिखा इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, यानी एल का प्रयोग करेंगे। और अगर इस प्रकार को निकला तो आपको कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, इसके लिए आइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे प्रयोग? आइक अम्ल का। चलिए अब हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है, यहां पे हम मिटाते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे CH4। अब हम इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। ठीक है, अभी देखिए सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। क्या इसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो कोई ऐसा दिख रहा है? यानी FCl Br और I यहां पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये वर्ड काम में नहीं लेंगे। ठीक है, यानी क्लोरो फ्लोरो ऐसा कोई वर्ड काम में नहीं लिया जाएगा। क्या इसमें रिंग का आकार बनेगा? अगर इसको हम भाई विभाजित करेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए H यहाँ लगा, H यहाँ लगा, H यहाँ लगा, H यहाँ लगा, क्या ये रिंग के आकार का है? नहीं है, तो इसको भी प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार आपके नाम में कभी कभी मिस्टर नहीं लगता है, डायरेक्टली आपका नाम ले लिया जाता है, यानी आप MBBS नहीं किए हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा, उसी प्रकार इसके नाम के आगे ये सब नहीं आता है, इस चीज का नामकरण जब करेंगे, है ना। अब देखिए कार्बन कितना है भाई? कार्बन 1 है। कितना है? कार्बन 1 है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा?
मेथ, है ना, मेथ लिखेंगे, उसके बाद प्लस। अब देखिए कितने बॉन्ड हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग होगा, एन। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप इसका संधि कीजिए, संधि विच्छेद करे हैं तो इसको जोड़िए, तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। अब तक आपने इसका नाम रटा होगा, लेकिन आज पता चल गया आपको कि किस प्रकार से इसका नामकरण होता है। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग है, बस आपको पेशेंस रखना होगा, है ना। अब इस सूत्र को किस प्रकार से यूज करना है, अभी हम एक एग्जांपल और आपको देते हैं, ठीक है, फिर उससे हम देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं भाई, CH3, ठीक है, CH3 और CH3। अब देखिए इसका हम नामकरण करते हैं भाई, क्या ये मिल रहा है, प्रतिस्थापी कोई मिल रहा है, क्लोरो फ्रोमो ब्रोमो आइडो कोई भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। क्या रिंग के आकार का बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, रिंग का आकार नहीं बन रहा है तो साइक्लो वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2, कितने कार्बन है भाई, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होगा, एथ। तो हम लिखते हैं यहां पे एथ, प्लस लगा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन। तो इसका क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, है ना दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं, तीसरा वाला CH3 CH2 और CH3, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। इसका नामकरण करना है, क्या इसमें ये सब मिल रहे हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, नहीं, आंसर इज नहीं, है ना, आंसर इज नो, इसमें ये सब नहीं मिल रहे हैं। क्या ये साइक्लो जैसा बन रहा है, तो आंसर इज नो, ठीक है, नहीं मिल रहा है, यानी नहीं मतलब रिंग के आकार का नहीं बन रहा है। तो क्या कार्बन, इसमें कितने कार्बन है ये देखना है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, है ना, क्या लगा देंगे भाई हम, प्रोप। अब प्लस, है ना, फिर उसके बाद कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड, तो एन लगेगा, क्या लगेगा, 1 बॉन्ड के लिए एन, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन, है ना। ये हो गया आपका तीसरा। अब चलिए हम यहां पे इसको मिटा के फिर चौथा देखते हैं, ठीक है, चौथा देखते हैं, CH2 फिर उसके बाद CH2, कुछ इस प्रकार का आपका चौथा है, ठीक है, CH2, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं इसका नामकरण करना है ना, इसका नामकरण कैसे करेंगे, क्या इसमें क्लोरो फ्रोमो ब्रोमो कुछ भी दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, आंसर इज नो। और इसमें मतलब रिंग के आकार का बन रहा है, आंसर इज यस, बन रहा है भाई, ये देखिए अगर इसको बनाएंगे तो गोल बनेगा, रिंग के आकार का बन रहा है। ये मैटर नहीं है कि इसी प्रकार का बना हो, बस उसको गोला यहां पे एक बन जाए, बस वही आपका क्या हो जाएगा, रिंग के आकार का हो जाएगा। तो क्या इसमें साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे, आंसर इज यस, जी हां। तो यहां पे हम लिखेंगे कि साइक्लो, सबसे पहले ये मिल रहा है तो साइक्लो लिखेंगे, ठीक है, साइक्लो वर्ड हमने लिख लिया। अब उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होगा भाई, प्लस लगाए, 3 कार्बन के लिए आपका क्या प्रयोग होगा, 1 2 3, प्रोप, क्या होगा, प्रोप। उसके बाद बॉन्ड कितने हैं, एक बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड एक ही है, तो प्लस एन, क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे और इसमें क्रियात्मक समूह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं दिखेगा तो इसका यूज नहीं करेंगे भाई, अगर दिखेगा तभी यूज करेंगे, है ना। तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन, है ना, एक में मिलाएंगे क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो ये हमारा इसका ये हो गया चौथा एग्जाम्पल। अब चलिए हम देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मिटा दें।
तो दोस्तों ये हमारा है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम 5वां वाला देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है ना। अगर डबल बॉन्ड इसमें मिल जाए तो नंबरिंग करते हैं, क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, या फिर ये मिल जाए, ये मिल जाए, या फिर डबल बॉन्ड मिल जाए, है ना। इसमें से अगर डबल बॉन्ड तो नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। यानी देखिए क्या होगा, नंबरिंग कैसे करेंगे, इस कार्बन लंबी श्रृंखला में है तो कार्बन का लंबी श्रृंखला में नंबरिंग करेंगे, और कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पहले मिल जाए। तो यहां पे 1 2 3, यानी डबल बॉन्ड को कम नंबर देना, हमने एक ही नंबर दिया डबल बॉन्ड को, है ना, 1 फिर 2 फिर 3। तो इस प्रकार से नंबरिंग करके तब नामकरण करना है ना दोस्तों। तो यहां पे देखिए अब हम इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पे ये क्या है, प्रतिस्थापी, यानी प्रतिस्थापी कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं कोई, आंसर इज नो। जब नहीं दिख रहे हैं तो इसका प्रयोग नहीं होगा, है ना, इसका प्रयोग नहीं होगा। क्या साइक्लो जैसा दिख रहा है, आंसर इज नो, साइक्लो इसमें कोई नहीं बन रहा है। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, है ना दोस्तों, क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को मेंशन करके लिखेंगे कि किस स्थान पे है, 1 पे है ना। ये देखिए 1 पे लग रहा है, यहाँ 1 है, इसी पे एक डबल बॉन्ड लग रहा है ना, तो इसको हम मेंशन करेंगे, यानी इसको लिखेंगे 1 पे, और क्या लगा है, इन लगा है। अब आप बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को कि मेंशन किया जाएगा, नहीं। अगर आपका डबल बॉन्ड दिख गया तो आपको सिंगल बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है, वो पता चल जाएगा कि वो सिंगल बॉन्ड ही बचा है। बस आप डबल बॉन्ड को मेंशन कर दीजिए कहाँ है, और बाकी जो बचेगा वो सिंगल बॉन्ड मान लिया जाएगा, है ना दोस्तों। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा, अगर 2 बार डबल बॉन्ड हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड मिल गया, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो 1 है यहाँ पे, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोपेन, लिख सकते हैं प्रोपीन, लिख सकते हैं, क्या, क्योंकि इन है ना, प्रोपीन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, अब इसमें बीच में आ गया है डबल बॉन्ड, है ना। अब इसको कैसे मेंशन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको भी करेंगे, देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यही सूत्र आपका अप्लाई होगा, जो मैंने बताया है एक प्रकार से गुरु मंत्र है, यही आपका अप्लाई होगा। सब कुछ, कितने भी बड़े यौगिक हो, आपका सारे यौगिक इस फार्मूले से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, साइक्लो जैसा बन रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं अप्लाई करेंगे। ये आपका कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होगा, ब्यूट, क्या प्रयोग होगा, ब्यूट, है ना, ब्यूट हमने प्रयोग कर दिया। 4, सबसे पहले हाँ एक चीज मैंने बताया कि इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस प्रकार करेंगे कि नंबरिंग चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से करें, लेकिन डबल बॉन्ड जिस तरफ से नजदीक दिखेगा उसी तरफ हम करेंगे, है ना नंबरिंग। तो इधर से भी 2 पे दिख रहा है, इधर से भी 2 पे दिख रहा है, किधर से भी कर दें कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम इधर से 1 2 3 4 कर दें, चाहे इधर से कर दें हम 1 2 3 4, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, है ना। देखिए चाहे आप इधर से नंबरिंग करें चाहे आप इधर से नंबरिंग करें, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर भी 2 पे मिल रहा है, डबल बॉन्ड इधर भी 2 पे मिल रहा है ना, तो नंबरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से हमने देखा 1 2 पे हमारा क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना, 2, और डबल बॉन्ड 2 पे मिल रहा है, यहां पे लिखेंगे इन, क्या लिख देंगे, इन, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को मेंशन कर देंगे, और अगर एक बॉन्ड मिल रहा है इसको नहीं मेंशन करना है ना, सिर्फ डबल बॉन्ड को आप मेंशन कर दीजिए, किस पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से, 2 पे ही मिलेगा, तो 2 इन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्लस, इसमें कुछ और दिख नहीं रहा है तो बाकी और कुछ नहीं रहेगा, बस यही आपका हो गया, यानी आप लिख देंगे इसको ब्यूट 2 इन, है ना, ब्यूट 2 इन, यही आपका क्या हो गया, नामकरण हो गया, आईपीएससी नामकरण हो गया, है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो दिया है,
अब इसको हम इसी सूत्र पे, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, यहाँ पे Cl दिख गया है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, बस इसी चीज को अप्लाई करना है। बार बार मैं कहता जा रहा हूं कि इसी चीज को आपको अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें से कुछ मिल रहा है, आंसर इज यस। क्या मिल रहा है? क्लोरो, है ना, क्लोरो मिल रहा है। सबसे पहले नंबरिंग आपको करना है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से आपको क्लोरीन मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है, तो जहां पे आपका क्लोरीन दिखेगा उसको नंबर कम देना है, उस कार्बन श्रृंखला को नंबर कम देना है। ये कार्बन श्रृंखला नहीं है, ये आपका कार्बन श्रृंखला है ना, तो कार्बन श्रृंखला को क्या देना है? नंबरिंग आपको करते यहाँ पे कम नंबर देना है। जहां पे क्लोरीन, तो यहाँ पे 1 2 3, इसको कम नंबर दिया 1 2 3, है ना। अब यहाँ पे देखिए मतलब क्लोरीन मिल गया, यानी सबसे पहले क्या आपको मिल रहा है? सबसे पहले आपको इसमें से कोई मिल रहा है, आंसर इज यस। क्या मिल रहा है? क्लोरो। तो लिखेंगे कितने पे मिल रहा है? 1 पे लिखेंगे, नंबर के साथ लिखना है, 1 पे क्लोरीन जुड़ा है ना, 1 क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 क्लोरो हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब उसके बाद क्या रिंग जैसी आकार बन रही है? नहीं बन रही है। तो रिंग जब नहीं बन रहा है तो इसको नहीं अप्लाई करेंगे। कार्बन कितना है? 1 2 3, इसको नहीं गिनना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या प्रयोग होगा? प्रोप। जी हाँ दोस्तों, प्रोप है, प्लस लगा के फिर प्लस। अब आपका देखिए कितना बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए क्या होगा? एन होगा, है ना दोस्तों। एक बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। जी हाँ दोस्तों, ये आपका हो गया आईपीएससी नामकरण, ठीक। अब उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड। क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है। जी हाँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए तो आप तुरंत नंबरिंग कहां से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड से। अब ऐसा हो सकता है कि आपको आगे ट्रिपल और डबल दोनों बॉन्ड मिलेंगे, तो मैं आगे क्वेश्चन ये जान लीजिए, आपका 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराएंगे, सब कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेना है ना। तो आपका ऐसा भी एग्जाम्पल होगा जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे, तो उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि ऐसा आ जाएगा, कैसा हम करेंगे, ठीक है। तो हम सब कुछ बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिला है, तो नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है उसको कम नंबर, 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इसको कम नंबर देंगे, यहाँ से जहां से जुड़ा है उसको हमें कम नंबर देना है। जी हाँ, तो यहां से जुड़ा है, इसको हम कम नंबर दिए। अब नंबरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उसको दर्शाना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, तभी तो आपका सही होगा। लेकिन इस फार्मूले पे चलना है ना, कि नहीं ट्रिपल, जैसे ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल गया तो पहले आई दर्शा देना, सबसे पहले इस फार्मूले पे आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन ऐसा कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसको नहीं अप्लाई करेंगे। रिंग जैसा बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसमें से कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होगा? ब्यूट प्रयोग होगा, ठीक है। क्या प्रयोग होगा? ब्यूट। अब लगा देंगे, फिर डबल बॉन्ड को, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आप मेंशन कर दीजिए। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है उसको मेंशन नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे जुड़ा है, तो 1 ब्यूट 1। उसके बाद क्या हो जाएगा? इन लगा देंगे, क्योंकि आइन लगाएंगे। क्यों आइन लगाएंगे? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल नहीं है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे आइन। फिर उसके बाद क्या? क्रियात्मक समूह है? नहीं है, तो इसी पे छोड़ देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको थोड़ा सा सेक्रीफाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा, 1 को नहीं लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, 1 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, क्योंकि 1 वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यूटाइन। ब्यूट 1 आइन हो जाएगा, या फिर ब्यूटाइन आप कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया 8वां। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं, उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 9 को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 वाला हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको क्या कह सकते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहां पे हमारा प्रतिस्थापी, तो यहाँ पे आपका प्रतिस्थापी दिख रहा है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे, है ना। कार्बन का नंबरिंग 1 2
3, कुछ इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। ये हो गया 1 2 3। तो ये कार्बन कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। ये अरे क्लोरीन कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो इसको क्लोरीन के लिए यानी Cl के लिए क्या लिखते हैं? ये सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या इसमें से प्रतिस्थापी मिल रहा है? जी हाँ, प्रतिस्थापी में क्या मिल रहा है? क्लोरीन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्लोरो, है ना। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो कितने पे मिल रहा है? 1 पे मिल रहा है। तो 1 क्लोरो, है ना। फिर उसके बाद क्या साइक्लो बन रहा है यानी रिंग जैसे आकार बन रही है। तो आंसर इज यस, बन रहा है। तो यहां पे क्या लगा देंगे? प्लस साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। क्या इसमें कार्बन की मतलब कार्बन कितना मिल रहा है? इस कार्बन को नहीं गिनना है। 1 2 3, 3 मिल रहा है। 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या डबल बॉन्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक बॉन्ड मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? एल लगाएंगे। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है, मतलब क्रियात्मक समूह दिख रहा है? जी नहीं। तो क्रियात्मक समूह जब नहीं दिख रहा है तो इसको वहां पे नहीं लगाएंगे। तो यहां पे अब इसको अगर हम जोड़ेंगे पूरा तो 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, है ना दोस्तों। ये आपका हो जाएगा IUPAC नामकरण, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बस इसी फार्मूले को आपको अप्लाई करना है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, है ना। मैंने बताया है नंबरिंग कहां से करेंगे? क्रियात्मक समूह आपका मिलेगा, प्रतिस्थापी मिलेगा, या फिर आपका डबल सिंगल कुछ भी बॉन्ड मिलेगा। तो मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तभी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है? क्रियात्मक समूह मिल रहा है। तो नंबरिंग सबसे कम नंबर इसी को देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको सबसे कम देंगे 1 2 3 और बाकी सबको ढेर सारा नंबर देना, बस इसी को कम देना है। अब यहाँ पे अब ये क्रियात्मक समूह आ गया, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सबसे पहले क्या क्लोरो ऐसा कुछ मिल रहा है? आंसर इज नो, नहीं मिल रहा है, नहीं अप्लाई करेंगे। चक्रीय जैसा बन रहा है? नहीं बन रहा है, नहीं अप्लाई करेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या? प्रोप, है ना, प्रोप। इस टर्म में आपको अप्लाई करना है, ये नहीं करना है कि आपको डायरेक्टली इसको ऑल लगाना, गलत हो जाएगा। यहां से आपको अप्लाई करना है ना। ध्यान दिए रहिए, ये बात आपको यही करना है। तो यहां पे देखिए आपको क्या हो जाएगा? प्लस, फिर उसके बाद कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, प्लस एन। क्या हो जाएगा? एन। और प्लस क्रियात्मक समूह मिल रहा है? यस, मिल रहा है। तो यहाँ पे OH मिल रहा है जिसको बोलते हैं एल्कोहल, और एल्कोहल के लिए प्रयोग करते हैं ऑल। किसका प्रयोग करते हैं? ऑल। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्रोपेनॉल, है ना। आपको संधि विच्छेद आता है कि संधि इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से तोड़ा जाता है ना। ये आपका हो गया प्रोपेनॉल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना जितना मैंने आज बताया है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है तो आप कमेंट में लिखिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो जो है उसमें मिलेगा। मैंने बोला है कि आपका 50 से भी ज़्यादा यानी 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा, जिस पे आप कमांड हो जाएगा। इस सभी मतलब इस पे पूरी तरह से आपका कमांड हो जाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही तरह आया था, लेकिन अब सिंगल डबल दोनों आएंगे। ऐसा एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में लूँगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराऊंगा। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।